ये जान की या फिर आहुति सवाल दी ये भी है कि क्या तब मुसलमानों जाकर को देश दिक्कत है ही आजाद नहीं, हुआ सिर्फ था। उन पार्टियों नहीं, और मैंने नेताओं क्या उन कहा, लोगों को जन दिक्कत गण है मन गाने जिनको में लग रहा है कि हमारा मुसलमानों को एजेंडा आपत्ति फेल हो नहीं है। जाएगा? लेकिन अगर आप फोर्सफुली कहेंगे कि भाई भारत को माता कहो, नहीं, भारत को हम जन्मभूमि कहते हैं। भारत के लिए हम अपनी जान देते हैं। मैं मतलब जितने भी मुसलमान जन्मभूमि का हैं, मतलब भारत क्या के होता लिए है? दिल में अच्छा, एक सम्मान रखते हैं, जन्मभूमि लेकिन का माता मतलब क्या नहीं होता है? मानते। जन्मभूमि का मतलब क्या आता है? जिस भूमि से हम निकले, जिस भूमि पर हमने पैदा लिया है, मैं फिर भी नहीं तो वो कहती तो कि ये माता हुई ना। स्कूलों में अनिवार्य अरे हो या ना हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं कुछ जिस बच्चे माता नहीं से गाएंगे? पैदा फॉर हुआ हूं एग्जाम्पल, क्या उसको उस मैं बच्चों माता को नहीं कहूंगा। रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा? जैसे कुछ साल पहले ये केसेस केरला में हो चुका है, जिसको हम बीजो इमानुअल केस के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 3 बच्चों ने गाना, ये जो वंदे मातरम है, वो नहीं गाया, तो उन बच्चों को डिसमिस कर दिया गया था स्कूलों से। तो क्या ये आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी क्या ये होगा? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन बच्चों को के अंदर हम कैसे उनको ये कैसे समझाएंगे कि भाई वंदे मातरम आप गाओगे तो ही आप राष्ट्र के लिए जो है वो नेशनलिस्ट हो, अगर आप वंदे मातरम नहीं गाओगे तो आप एंटी नेशनल हो। अब ये बच्चों में किस तरीके से इनकलकेट किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। ठीक है मैम, ओके। अश्विनी जी। विद्यनाथ जी, पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ कुशाल पांडे जी की समझ को जान के कि इनको यही नहीं पता कि वंदे मातरम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, बंकिम बाबू ने लिखा है। और ये जो है वंदे मातरम को इम्पोज करने की बात करते हैं बंगाल में। सर, आपने डिबेट में बोला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम बोस जी ने लिखा हुआ है। बंकिम सुन करके देखिए, मैंने उसको रिपीट किया है तुरंत। ठीक है, मान लेते हैं। अब विरोध हो रहा है कि वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है। वंदे मातरम का विरोध पता है कौन करता था आजादी से पहले? अंग्रेज लोग करते थे, क्योंकि वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और गाया किसने था? माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने जनगण मन लिखा। और उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि वंदे मातरम की जो 4 लाइनें हैं इनिशियल की, उसके बाद की जो लाइनें हैं जिसमें हम देश को माता के रूप में, देवी के रूप में पूछते हैं, क्योंकि देवी के रूप में पूछना एक हिंदू सभ्यता का विषय है। देश हमारा सेकुलर है, तो बाकी धर्मों में इसका विरोध हो सकता है। इसलिए इन लाइन को मैंडेटरी से हटा दिया जाए। ये किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और यही कारण था कि इन लाइंस को मैंडेटरी नहीं रखा गया था, क्योंकि हमारा देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये सबके लिए मैंडेटरी था, हर जगह गाया जाता था। हालांकि सरकार ने बाकी लाइन को भी अब एक बिल ला करके मैंडेटरी कर दिया और उनको लागू कर दिया। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति है। आपत्ति उन लोगों को है जो पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबिरी करते थे और जो ये वंदे मातरम नहीं गाते थे। वो कौन थे? आरएसएस वाले। आज वो वंदे मातरम के हिमायती बन रहे हैं, जो वंदे मातरम के लिए हमेशा से विरोध में खड़े थे। तो बड़ा दुख होता है इनको, और यही कारण एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं अश्विनी जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस को अब, जो कांग्रेस अभी तक, क्योंकि अभी आपके ही नेता ने बोला कि भाई ये धार्मिक आजादी का हनन करने की कोशिश है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई आप लोगों को क्या लाइन ही नहीं पता है, क्लियरिटी नहीं है कांग्रेस में? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आप लोगों को लग रहा है कि वंदे मातरम जो है वो लागू होना चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल में, देश भर में भी किया जाना चाहिए? वंदे मातरम देश में हमेशा से लागू था। 1896 में पहली बार पढ़ा गया था, और उसके बाद देश की क्रांति का एक नारा बना था, और हमेशा से लागू था। इतनी बार आप लोगों ने बता दिया ना, अब इतिहास लोगों को रट गया है, लेकिन वंदे मातरम अभी भी नहीं रटा है। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि वंदे मातरम पढ़ाने दीजिए। विद्यानाथ जी, वंदे मातरम हमेशा से था, हमेशा से लागू था, सरकारी दफ्तरों में लागू था, और कहीं भी लागू करिए, किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति जो थी वो मैंने आपको बता दी। आपत्ति सिर्फ और सिर्फ इस चीज की थी कि जो वंदे मातरम में बाकी की लाइन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बोला था, और बाद में उनको नॉन मैंडेटरी कर दिया गया था, उनको मैंडेटरी से हटा दिया गया था कि ये लाइन मैंडेटरी नहीं होगी कभी। वंदे मातरम को कुशल पांडे आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से? ओके, कर दो। ओके ओके ओके। देखिए, ये सब कुछ बता दिए कि 1896 में बंकिम चंद्र जी क्या लिखे थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने क्या लिखे थे, लेकिन उसे अनिवार्य किया जाए कि नहीं किया जाए, ये नहीं बता पा रहे हैं। इनकी सरकार में तो कुछ होता ही नहीं था। अगर आज बंगाल में, अगर मदरसों में, अगर हम राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, अगर हम चालू करना चाह रहे तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अच्छा, आपको वंदे मातरम आता है? नहीं आ रही है आपको वंदे मातरम आता है? सुनिए, वंदे मातरम आता है आपको? हमें बताने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम आता है आपको? अश्विनी मिश्रा जी, आप लोग गजब कर दे रहे हैं। कुशल पांडे को वंदे मातरम आता है नहीं आता है पूछ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया स्कूल में, कैसे आएगा उनको?
नहीं, इनका आप तो मदरसाओं बात कर रहे हैं, स्कूल में तो पढ़ते थे। अभी तो मदरसे में पढ़ाना शुरू करेंगे, स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे। कैसे आता है? हम तो स्कूल में पढ़े, अपने ऑफिस दफ्तर में भी पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा, तो सुनाएंगे ना भाई। आज आप लोगों उनको आप मजे ले रहे हैं। अपने जमाने में तो आप लोगों ने इतने मजे लेके वंदे मातरम किसी स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ने और पढ़वाने नहीं दिया। अश्विनी मिश्रा जी, ये गलत बात। ये लोग दफ्तरों में नहीं पढ़ने दिए, स्कूलों में नहीं पढ़ने दिए। विद्यानाथ जी, जिनका लीडर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए घूम रहा हो, मुझे तो डाउट है ये पढ़े लिखे भी है या नहीं है, इन्होंने पढ़ा लिखा भी है या नहीं है। सुनिए ना, उनके पढ़े लिखे पर आप सवाल जवाब कर लीजिएगा। एक दिन बंगाल चलेंगे दोनों, मैं अश्विनी मिश्रा, मैं और आप चलेंगे और उनका सर्टिफिकेट चेक करेंगे। लेकिन आज उस पर तो डिबेट हम कर नहीं रहे। आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश में मदरसों में, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी सरकारी संस्थान है, वहां पर वंदे मातरम के खिलाफ क्यों आवाज उठ रही है? क्यों उसको सांप्रदायिकता बताया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ ये सब कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को धार देने की कुछ, मतलब वंदे मातरम पढ़वा देना और गवा देना, ये हिंदुत्व को धार देना है या राष्ट्रभक्ति को धार देना है? नफीस अंसारी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी विद्यानाथ जी, देखिए, भारत का 25 करोड़ मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं है। ये विरोध वंदे मातरम के खिलाफ नहीं, बल्कि ये विरोध इसलिए है क्योंकि जबरदस्ती सरकार गवाना चाहती है। नहीं, ये विरोध इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है ना, ये इसलिए। सर बोलने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, बोलने दीजिए। मैं इतने देर से इतना कुछ अनाप शनाप सुन रहा हूं, अभी बोलने दीजिए। क्योंकि ये सरकार आपसे और मुझसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रही है और हम कहते हैं हम सरकार को ये नहीं बताएंगे कि हम देशभक्त है कि नहीं है। कौन है सरकार? सरकार कहना चाहती है कि आप वंदे मातरम पढ़ो। हम कहां पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस जगह पढ़ेंगे, वो सरकार डिसाइड नहीं करेगी। ये आर्टिकल 19 पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। दूसरी बात सुनिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों जाना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 1986 2 जजों के बेंच, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस NM दत्ता ने कहा था कि आप फोर्सफुली स्कूल में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कुछ लागू नहीं कर सकते। फिर वंदे मातरम क्यों लागू किया आपने? जहां तक बात मुसलमानों के न पढ़ने की है, उसका रीजन इस्लाम नहीं है। बात को समझिए, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम में फर्क है। हम मुसलमान राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्र प्रेमी का मतलब है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को बेहतर बनाना ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल। राष्ट्रभक्ति आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल की हालत बदतर है, वंदे मातरम का हो। हम कहते हैं वंदे मातरम जिसको पढ़ना है पढ़े, वी डोंट केयर, हम सम्मान करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम जबरदस्ती हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये संविधान का अपमान होता है। संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का वायलेशन होता है। जब आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप इस देश में, हमारा देश एक महान देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसा खींचा लेता देश नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है। संविधान कहता है आप पूरी आजादी से अपने देश में रहिए, जो आपका इस्लाम कहता है, जो आपका धर्म कहता है कीजिए। हमारा धर्म कहता है एक कम एविदित्यम, एक मातरम के नाम पर कितना चिल्लाने लगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सर सुनिए, सर सुनिए, और इस देश को आप भगवान वंदे मातरम के नाम पर कितना लोग कैसे देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी चिल्ला सकता है? देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त वंदे मातरम के नाम पर इतना कैसे चिल्ला सकता है? जिस गान से, जिस गीत से अंग्रेजों को दर्द हो रहा था, वो दर्द आप लोगों में ट्रांसफर कैसे हो गया? कब हुआ? सुनिए, कब हुआ ये माँ ट्रांसफर? को माँ मानते हैं, ये दर्द वहां से यहाँ कब आया? और भारत को अपनी माँ से लाख गुना ज्यादा भारत मानते हैं। हमारी लाखों की कुर्बानी इस देश पर। लेकिन सोचिए, जिस माँ को हम माँ मानते हैं उसकी भक्ति नहीं करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति, आपने दो बातें कह दी। कासमी साहब के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। सुन लीजिए नफीस भाई, इतना आग बबूला मत होइए। एक बात आपने कहा कि कोई जबरदस्ती पढ़वाकर आपको सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। सरकार ने यह नहीं कहा है कि सुबह वंदे मातरम पढ़वाएंगे और शाम को सर्टिफिकेट देंगे कि यह राष्ट्रभक्त है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज आपको राष्ट्रगान याद होगा क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा है, लेकिन आज आपको राष्ट्रगीत याद नहीं होगा क्योंकि आपको बचपन से नहीं पढ़ाया गया है। आप बचपन से फुटबॉल खेलते हैं तो बड़े फुटबॉलर हो जाते हैं, आप बचपन से क्रिकेट खेलते हैं तो बड़े क्रिकेटर हो जाते हैं, आप बचपन से बैडमिंटन खेलते हैं तो बड़े बैडमिंटन के खिलाड़ी बन सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बचपन से देश प्रेम सीखेंगे, देशभक्ति सीखेंगे, तो आप बड़े देशभक्त निकलेंगे। फिर वो जो ISI के साथ और पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करके और यहाँ भारत में बम धमाकों की साजिश रचने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। भाई समझिए इस बात को। कासमी साहब,
नफीस अंसारी ने एक बात कही कि हम लोग राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्र भक्त नहीं है। क्या करेंगे सर? आप क्या हैं सर, जरा बताइए। मुफ्ती वजाद कासमी, आप राष्ट्र प्रेमी हैं या राष्ट्र भक्त हैं, और दोनों में थोड़ा फर्क भी समझाइए। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, जो राष्ट्र प्रेमी है वो राष्ट्र भक्त भी होगा। देखिए विद्यानाथ भाई, बात यह है कि मैंने अपनी बात जो सवाल शुरू में मैंने डिबेट में छोड़ा था, चूंकि आपने डिबेट मुझसे ही शुरू की थी, मेरा वो सवाल अभी तक बाकी है। आप भी जान रहे हैं इस बात को जी, उस पर तो कोई आ ही नहीं रहा। बहुत क्लियर सी बात मैं कर दे रहा हूँ। पैनलिस्ट पता नहीं इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे। मैं जवाब दूंगा, बोलिए। राष्ट्रीय गान के लिए भी इसी तरह का संघर्ष रहा है। राष्ट्रीय गान पर भी फतवे आते रहे, जायज होने के, नाजायज होने के। और अभी एक पैनलिस्ट भाई मुझसे अभी कोई कह रहे थे, कोई मत बोलेगा बीच में। हाँ बोलिए। अभी एक कोई पैनलिस्ट भाई कह रहे थे कि 4 छंद थे जो, और लास्ट के 2 छंदों में पूजा पाठ है देवी। मैं 4 छंदों को भी मानने के लिए मान लेता हूँ। चलिए एक बार ये समझ लीजिएगा, हम थोड़ा 6 महीने पीछे चले जाते हैं। 6 महीने पीछे प्रेमी है। अरे तो अब मुझे बोलने देंगे आप तो मैं बोलूंगा, वरना मैं चुप हो जाऊंगा। मैं किसी की बारी में बोलता ही नहीं। विरोधी है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। मैं किसी की बारी में बोलता नहीं। आरएसएस प्रेमी और बीजेपी प्रेमी होना क्या राष्ट्र विरोधी हो गया? अरे पाकिस्तान प्रेमी तो नहीं है ना वो, पाकिस्तान प्रेमी तो नहीं है ना वो, बांग्लादेश प्रेमी तो नहीं है ना वो, बांग्लादेशियों को लाला कर देश में वोट के लिए तो नहीं बसा रहे ना। मुफ्ती वजाद कासमी को कंप्लीट कर दीजिए, वक्त नहीं है, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। कासमी साहब बोलिए जल्दी से, बाकी सबका ऑडियो डाउन रखिए। देखिए बात यह है कि राष्ट्रीय गान के लिए भी फतवे आते रहे, और मैं ऐसी चौंकाने वाली बात बता देता हूं, जिन मदरसों में वंदे मातरम लागू हुआ है, राष्ट्रीय गान अभी भी नहीं पढ़ा जाता था। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सर्वे करा लीजिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी 6 महीने पहले हम चले जाते हैं कि 4 छंद मान लेते हैं। भाई लास्ट के 2 छंदों में देवी देवताओं की पूजा है। मैंने तो सवाल छोड़ा था ना भाई, 4 छंद ही कब गाए हैं आपने? वो 4 छंद गा लीजिए, बाकी 2 छंद में चुप हो जाइए। ये इस बात को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको हर हाल में विरोध करना है। इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको राजनीति करनी है। और मैंने बहुत सीधा सीधा आपके सामने बोला, भाई नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा हूं ना, आपको कहां आपत्ति है बोलिए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैठ करके। कहां इस्लाम की विरोध आ रहा है, कहां फतवा आ जाना चाहिए, कहां नहीं आना चाहिए, कहां ईमान खराब हो जाएगा, कहां आप काफिर हो जाएंगे। अब तो फिलहाल इन्होंने मुझे काफिर बना दिया हुआ है। सैयद जवाद ने कहा कि उन्होंने गीता पढ़ा है, वो काफिर नहीं हुए। सैयद जवाद ने बताया कि वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो काफिर नहीं हुए, उनका धर्म खराब नहीं हुआ। लेकिन सैयद जवाद इस बात की तरफदारी नहीं करेंगे कि भाई साहब स्कूल कॉलेजों में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी बात सैयद जवाद या पॉलिटिकल वो पार्टियां जो नहीं चाहती हैं कि ये हो करने लग जाएंगी, तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है, उनकी जो रणनीति है, उनका जो एजेंडा है वो डिरेल हो जाएगी। तो दिक्कत यह नहीं है कि राष्ट्रगीत हो या नहीं हो, दिक्कत यह है कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि राष्ट्रगीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।